नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खेती उद्योग चैनल पे। इस वीडियो सीरीज़ का ये जो है चौथा भाग है, जहाँ पे हम आपको ड्रमस्टिक की खेती, ज़मीन की तैयारी और बुआई से लेके हार्वेस्टिंग तक जितनी भी खेती में ज़रूरी प्रैक्टिसेस है वो हम आपको प्रैक्टिकली करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने 3 भाग बनाए हुए हैं। ये सारे वीडियोस आपको कहीं जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप में ही एक नया फीचर आया हुआ है व्हाट्सएप चैनल करके। तो खेती उद्योग का एक व्हाट्सएप चैनल है जिसके अंदर ये सारे वीडियो जो है आपको एक साथ आसानी से मिल जाएंगे। इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नहीं तो आप हमें जो है इस नंबर पे मैसेज कर दें, हम आपको व्हाट्सएप चैनल का जो है वो लिंक भेज देंगे। वहाँ से आप आसानी से ये सारे वीडियो एक साथ एक ग्रुप के अंदर आप जो है वो देख सकते हैं। आज के इस भाग में हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइज़र यानी खाद मैनेजमेंट की, कीट और रोग मैनेजमेंट की, और जो सबसे कॉमन होता है कि पत्ते पीले पड़ते हैं तो वो क्यों पड़ते हैं और उसके लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज के इस भाग में हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो आइए चलो शुरुआत करते हैं। पौधे के विकास के दौरान इसमें कई सारी दिक्कतें आएगी। उसमें से एक है पत्ते खाने वाली इल्लियाँ। अब ये इल्लियाँ पूरे साल भर आपको परेशान करेगी, इसलिए हर 10 से 15 दिनों में एक बार ज़रूरत के हिसाब से आपको इसमें छिड़काव या स्प्रे लेना ही लेना है। स्प्रे लेने के लिए आपको यहाँ पे मैंने दवाइयाँ दी हुई है। इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन आप बारी बारी ले सकते हैं। और जब आप स्प्रे करते हो तो पेड़ों या पौधे पर बिल्कुल इसका हल्का स्प्रे करना है। पौधों को, पेड़ों को, पत्तों को, फूलों पे या फिर फलियों पे एकदम दवाइयों से नहलाना नहीं है, क्योंकि इसके पत्ते बहुत ही छोटे और नाजुक होते हैं। ज़रूरत से अधिक मात्रा में छिड़काव करने पर दवा से ही पत्ते पीले पड़ना, जलना या फिर झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो 15 लीटर पानी की मात्रा के हिसाब से मैंने यहाँ पे दवाइयाँ लिख दी है। इसमें से हर एक स्प्रे में आपको लेना है नीम करंज ऑयल 10,000 ppm 15 मिली के हिसाब से। इसके अंदर आप कोई एक रासायनिक दवा डाल सकते हो। उसके लिए यहाँ पे मैंने सुझाव दिए हुए हैं मोनोसिल, डेसिस, इमामेक्टिन बेंजोएट या फिर कोराजिन। और इसके अंदर आपको मिक्स करना है एक स्प्रेडर। अब स्प्रेडर कोई दवा का नाम नहीं है, स्प्रेडर उसे कहते हैं जो दवा को फैलने के लिए मदद करता है, जिससे दवाइयों का असर बढ़ जाता है। तो कोई अच्छी क्वालिटी का स्प्रेडर जो है आप इसमें मिला सकते हैं। और इसमें जो है आपको मिलाना है खाद पौधे की न्यूट्रिशन देने के लिए। तो इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो 19-19-19, 12-61-0, 13-40-13, 0-52-34 या फिर 13-0-45। इसे आप बारी बारी हर एक बार में एक समय पे एक खाद जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जो प्रमाण है वो 15 लीटर के लिए 50 ग्राम के हिसाब से आप कर सकते हो। तो नीम करंज ऑयल आपके पास पूरे साल भर रहना आवश्यक है। ये सभी दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध है, इसे आप व्हाट्सएप द्वारा ऑर्डर कर सकते हैं। अब दूसरी इसमें प्रॉब्लम होती है पत्तों का पीला पड़ना। तो पत्ते पीले तभी पड़ते हैं जब पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में पानी उपलब्ध हो जाए। अब वो गलत सिंचाई के द्वारा हो या फिर अधिक बारिश के कारण हुआ हो या फिर पानी का निकास ना होने वाली ज़मीन का चुनाव करने के कारण हो। जब कभी पत्ते पीले पड़ जाए तब याद रखिए सिंचाई में सबसे पहले सुधार करिए और बारिश के दौरान पानी का निकास होना ज़रूरी है। बहुत कम मात्रा में इसमें सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी हिसाब से सिंचाई जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा पत्ते पीले पड़ने पर किसी भी तरह की खाद या दवाइयों की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। तो अधिकतर लोग जो है जो खर्चा इस पे कर देते हैं वो अपना खर्चा बचा सकते हैं। ज़रूरत है तो बस सिंचाई में सुधार करने की। अब बात करते हैं खाद या फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट की। बुआई के 1 महीने बाद इसमें आपको बेसल डोज या उर्वरक का उपयोग करना है। इसमें 1 एकड़ के लिए जिसमें 450 से 500 पौधे होते हैं, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे बेसल डोज दिया हुआ है। अगर वो नहीं मिलता है तो फिर आप दूसरे विकल्प की ओर जो जा सकते हैं। तो इसमें आपको पहला विकल्प है यूरिया 1 बैग, सुपर पाउडर 2 बैग, 1846 यानी कि DAP 1 बैग और पोटैश 1 बैग। इसका खर्चा मैंने यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। अगर DAP या 1846 आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप दूसरा विकल्प इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें यूरिया 10-26-26 सुपर पाउडर, इसका उपयोग आप कर सकते हो। नीचे इसका भी खर्चा आपको मैंने दिया हुआ है। अगर आपके पास DAP या 10-26-26 ये दोनों उपलब्ध नहीं है तो आप कोई भी NPK वाला खाद ले सकते हो, जैसे कि 15-15-15 हो गया, 20-20-0 हो गया,
24-24-0 हो गया, आपका 12-32-16 हो गया। तो इस तरीके से कोई भी खाद इसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये जो रासायनिक खाद है इसको किस तरीके से प्रयोग में लाना है इसे आपको समझना पड़ेगा। यूं ही आप जो रासायनिक खाद उठा के फेंक देते हो उसमें अधिकतम 85% खाद जो है वो पौधों को कभी उपलब्ध ही नहीं होती है। तो खर्चा तो आपने कर दिया लेकिन वो पौधे के किसी काम का नहीं आया। तो हमें कोशिश करनी कि ये जो खाद हम लोग दे रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे तक पहुँचे, ठीक है, और इसका वेस्टेज ना हो। तो इसलिए ये सारी रासायनिक खाद को आपको ऑर्गेनिक खाद में मिला के मिक्स करके जो है वो पौधे के पास में देना है। अब ऑर्गेनिक खाद में आप इस्तेमाल कर सकते हो गोबर खाद, मुर्गी खाद, या फिर गन्ने की फैक्ट्री से जो प्रेस मड मिलता है उसका भी आप ऑर्गेनिक खाद की तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। गोबर खाद से अच्छा विकल्प जो है वो फैक्ट्री से जो प्रेस मड आता है वो है, लेकिन गन्ने की फैक्ट्रियाँ पूरे साल भर नहीं चलती है। तो जब भी कभी गन्ने की फैक्ट्रियाँ शुरू होती है तो एक्स्ट्रा जो है वो स्टॉक आप लेके रखो अपनी खेती के लिए, ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सको, क्योंकि आजकल गोबर खाद उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको भट्टी लगाना सिखाता हूँ। रासायनिक खाद और गोबर खाद को किस तरीके से मिक्स करना है, किस तरीके से उसकी भट्टी लगानी है और फिर किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, इसको देखते हैं। तो ये जो आपने रासायनिक खाद की पूरी मात्रा ली हुई है, मान लीजिए इसमें आपने विकल्प 1 को चुना है, यूरिया 1 बैग, सुपर पाउडर 2 बैग, 1846 1 बैग और पोटैश 1 बैग, ये 1 एकड़ का डोज आपने चुना हुआ है। इसके अंदर आपको मिक्स करना है 1 टन गोबर खाद। अगर उपलब्ध है तो 1 टन गोबर खाद मिक्स कर सकते हो, या नहीं तो आप 1 टन प्रेस मड इसमें जो है इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ में अगर आपको मुर्गी खाद मिक्स करना है तो वो भी आप 500 किलो इसके अंदर जो है मिक्स कर सकते हो। तो ऑर्गेनिक खाद की मात्रा जो है कम से कम मैंने यहाँ पे बताई हुई है 1 टन। अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन रासायनिक खाद की मात्रा जो मैंने यहाँ पे बताई हुई है उतनी ही मात्रा का आप इस्तेमाल करें। ठीक है, इससे ज़्यादा रासायनिक खाद की ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपकी कॉस्टिंग जो है, खर्चा जो है वो सीमित रहे। तो ये रासायनिक खाद और ऑर्गेनिक खाद जब आप लेते हो इसको आपको अच्छी तरीके से आपस में मिलाना है। जब आप इन्हें आपस में मिला रहे हो उस समय आपको पानी का छिड़काव इसके ऊपर करते रहना है। उससे होगा क्या, ये जो रासायनिक खाद और ऑर्गेनिक खाद है इसमें नमी पैदा हो जाएगी और इसके कण जो है वो आपस में चिपकना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको पानी का छिड़काव करते रहना है। लेकिन इसमें और एक ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि इतना भी पानी मत डालिए कि ये सारा पानी नीचे से बहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने जो रासायनिक खाद यहाँ पे इस्तेमाल की हुई है हो सकता है वो उस पानी में घुल जाए और फिर वो घुल के ज़मीन के अंदर जाना शुरू हो जाए, तो एक प्रकार से वो जो है एक वेस्टेज हो जाएगा। तो वहाँ पे आप पानी उतना ही छिड़किए उसके ऊपर जहाँ पे पूरे रासायनिक खाद और ऑर्गेनिक खाद में एक अच्छी तरीके की नमी पैदा हो, लेकिन पानी नीचे से ना बहे। इस पूरे मिश्रण को आपको 10 दिनों तक रखना है और तिरपाल से ढक देना है। हर 3 दिन में एक बार इसे ठंडा करने के लिए इसमें पानी का छिड़काव करना ज़रूरी है और साथ में इसको एक साथ आप जो है वो मिक्स करते रहिए। 10 से 12 दिनों में ये रासायनिक और ऑर्गेनिक खाद की भट्टी तैयार हो जाएगी। इसे कैसे इस्तेमाल करने हैं, कैसे इसको पौधे में उपयोग में लाना है, इसे हम लोग देखते हैं। ये हम आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे करके दिखा रहे हैं ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सको।
बेसल डोज डालने के बाद इसके ऊपर आपको किसी भी फसल के अवशेष जो आसानी से और सस्ते में आपके यहाँ उपलब्ध हो उससे कवर करना है। अगर आपके यहाँ किसी भी तरीके के अवशेष उपलब्ध ना हो तो आप इसे मिट्टी के द्वारा भी ढक सकते हैं। हमने यहाँ पे मूंगफली के बचे अवशेषों का इस्तेमाल किया हुआ है। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको ड्रिप का शेड्यूल दे रहा हूँ, इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें हर 10 दिन में एक बार आपको जो है ड्रिप द्वारा खाद देनी है। इसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो 24-24-0 5 किलो। ये महादन कंपनी का 50 किलो का जो बैग आता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, पानी में आसानी से घुल जाता है और सस्ता भी होता है। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर आपको मिक्स करना है फॉस्फोरिक एसिड 1 किलो और मिक्स करना है पोटैश 2.5 किलो। पोटैश वो जो सफ़ेद वाली बैग आती है, सफ़ेद वाला पोटैश आता है, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ में आपको मिक्स करना है न्यूट्रीमिक्स 5 लीटर। न्यूट्रीमिक्स आप अपने खेतों में बना सकते हैं। इसे कैसे बनाना है, इसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल होता है, इसकी जानकारी आप जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल पे वीडियो के माध्यम के द्वारा और PDF के माध्यम के द्वारा आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आप ले सकते हो। तो ये थी आज की जानकारी। आशा करता हूँ इस जानकारी का आप सही तरीके से उपयोग करेंगे। मिलते हैं जल्दी नई समस्या और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।